हर हर महादेव। नित्यं नमामि गिरिशं गिरिजार्धदेहं सर्गस्थिति प्रलयकारणमादिदेवं विश्वेश्वरं विजितविश्वमनोभिरामं संसाररोगहरं औषधमद्वितीयम्। आज मैं आपके सामने अठगंडा की कथा सुनाने जा रहा हूँ। हिमाचल में देवभूमि में इस कथा को बहुत सारे लोग करते हैं और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, पति प्राप्ति के लिए शुभ लक्षण से युक्त ये व्रत किया जाता है और इसे कुंवारी कन्याएं कर सकती हैं। सुहागन तो करती हैं, कुंवारी कन्याएं करती हैं। पार्वती माता ने स्वयं इसको किया भगवान को प्राप्त करने के लिए, उत्तम वर की प्राप्ति के लिए। अब इसकी कथा सुनाता हूँ। हिमाचल राज देवभूमि, इनकी पत्नी मैना, इन दोनों से एक कन्या का जन्म हुआ, माँ भगवती पार्वती। पर्वतराज कहा जाता है हिमाचल को, पर्वत ना, पर्वत, तो पर्वत की लड़की पार्वती। जब ये उनके घर में धीरे धीरे छोटे छोटे से उम्र से जब बड़ी उम्र में पहुंच गई तो 12 साल की उम्र बताई जाती है ऐसी। तो जब कन्या रूप में भगवती अपना स्वरूप लेकर बड़ी होने लगी तो हिमाचल राज की नजर गई कि हम अपनी कन्या का विवाह करने के लिए उत्तम वर ढूंढें। ये जिम्मेदारी ब्राह्मणों को दी और ब्राह्मणों ने चारों दिशाओं में जाकर ढूंढा, सुयोग्य वर प्राप्त नहीं हुआ। घर आके हिमाचल राज्य को बताया कि हमें कहीं भी आपकी कन्या इस देवी के लिए उत्तम वर की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने कहा, कारण? कह रहे कहीं रहने की व्यवस्था अच्छी नहीं है, कहीं पे वर अच्छा है, कहीं पे वर अच्छा नहीं है, रहने की व्यवस्था है, कुछ ना कुछ कमियां हमें नजर आई है। ये बात भी पार्वती माता सुन रही थी। पार्वती माता ने पंडित जी को कहा कि आप तो मैं बताती हूँ कि आप जहां जाएं उनको बस इतनी बात बोल दीजिएगा। एक सन्यासी है कैलाश में, धुनी रमाए हुए आपको लगेंगे। उनके पास जाके आपने सीधे ये मेरा निमंत्रण दे देना है, मेरी प्रार्थना दे देनी है कि ठीक आज से 8वें श्राद्ध से शुरू होता है ये दिन, तो ठीक 16वें दिन, ठीक है ना, मतलब 8वें श्राद्ध में जो 8वां श्राद्ध पड़ेगा उसमें आपने मेरे घर में बारात लेके आना है। ब्राह्मण देवता ने उन्हीं के अनुसार ठीक ठीक वैसी ही बात उधर जाके सुनाई। उन्होंने कहा, मैं वैरागी हूं, निर्विकल्पी हूं, मुझे क्या काम है इस घर गृहस्थी से, मुझे इच्छा नहीं है। तो जब इतना बोला तो उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ आपके आगे प्रार्थना रखी है, उनकी संदेश को आपके सामने रखा है, बस मुझे यही आज्ञा उनकी मिली थी। तो ये बात सुनकर भगवान शंकर, वो तो सब जानते हैं ना संसार में लीला, बारात लेकर भगवान शंकर अपने वही, आपको पता ही है कैसा स्वरूप था, बस उस विकराल शरीर को देखकर, रूप को देखकर नगर में, अरे भैया ये है पार्वती का मतलब होने वाला दूल्हा। बात जब फैली तो अब क्या करते, पर भगवान शंकर से प्रार्थना हुई तो भगवान ने अपना रूप बना लिया सुंदर, ये सबको पता है। फिर भोजन की बारी आई। हिमाचल राज को दिखाना था ना कि हम राजा हैं, कोई कमी नहीं है। भगवान शंकर तो सबकी जानते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं कि देखो, मुझे उतनी भूख नहीं है इस वक्त, आप इस वक्त मेरे 2 पुत्र समान मेरे पुत्र ही हैं, इनको आप भोजन करवा दीजिए। शुक्र और शनि ये दोनों जो हैं बैठते हैं, अब भंडार खाली होने लग जाता है। चिंता पहुंचती है हिमाचल राज के पास संदेश कि भैया बारातियों का खाना तो सिर्फ 2 ही मिलकर खा गए। ये बात पार्वती माता तक पहुंचती है। बारात आई और भूखे रह जाए, स्वागत अच्छा ना हो, वो सारा अहंकार खत्म करना था। दरअसल भगवान अहंकार रहने नहीं देते थोड़ा सा भी अपने भक्तों के अंदर। तो यहाँ पर पार्वती माता ने स्वयं भगवान शंकर से जब प्रार्थना की, भगवान शंकर ने भी उड़द के दाने दिए और कहा कि जाओ इसको भंडार गृह में डाल दो, परिपूर्ण हो जाएगा। सब कुछ पैसे ही भर गया, भोजन हुआ, सब कुछ हुआ।
विवाह हुआ, फेरे हुए, जो रीति रिवाज में उनको शिक्षा दी गई पति के घर कैसे रहना चाहिए। चलो जी, वहां से अलविदा। आगे बढ़े कैलाश की ओर। भगवान शंकर कैलाश में चढ़ने लगे। भगवती की डोली कैलाश में ही ना जाए, प्रवेश ही ना करे। भगवान शंकर ने जब वापस आगे पूछा तो पार्वती माता ने कहा, प्रभु सब ठीक है, लेकिन मैं आगे क्यों नहीं जा पा रही। तो शंकर भगवान ने कहा कि देखो पार्वती, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए जिस 8 घंटे का व्रत किया था उसका तुमने उद्यापन नहीं किया। जब तक संकल्प पुराने खत्म ना हो तब तक इस कैलाश में किसी का प्रवेश नहीं होता। ये एक संकेत है कि भगवान के धाम में जाना है तो पुराने जो किए हुए संकल्प हैं, जो जितने भी कुछ अगर कोई बाकी है प्रारब्ध का, कोई पुण्य है या कोई पाप है, वो अगर बाकी है तो भगवान के धाम में प्राप्ति नहीं होती। ये भी एक संकेत है। तो खैर, लीला में भगवती को कहते हैं कि लो, तुम कैलाश में तो जा नहीं सकती, ये तुम्हें यहीं अपने इस स्थान पर डोली पे रहना, और तुलसी का पेड़ भी वहां एक लगा दी। कहा कि अब तुम यहीं पे रहकर संतोष रखना, क्योंकि अब कैलाश में तो प्रवेश नहीं है, शादी तो हो चुकी है, तुम यहीं पे रहो इस कैलाश के बॉर्डर पर। तो पार्वती माता वहीं रहती है, तुलसी का पेड़, उसी से जो पत्र पुष्प गिरता है उसी को खा के संतोष ना। पर्णा पर्णा अपर्णा भगवती को नाम बोला जाता है, ललिता सहस्त्र नामावली में नाम है। यहाँ पर एक दिन हिमाचल राज के दास लगे हुए थे काम करने पर। हिमाचल, पूरा हिमालय ही हिमाचल अगर देखा जाए तो सेवकों की आवाज आई। भगवती वहीं पे रह के अपने पति की आज्ञा से साधना उपासना कर रही थी। हमारी तरह भोग शरीर नहीं है, योग शरीर है भगवान का। शरीर पांच भौतिक नहीं है कि हमारी तरह थोड़ा सा कि पति ने छोड़ दिया तो हम, वो भैया पराम्बा है, वो परमेश्वर है। तो यहाँ पर आवाज सुनते हैं तो पूछते हैं कि भैया तुम हिमाचल, हमारे महाराज जी के मतलब पिताजी का नाम बोलकर वो बोलती है कि उनके सेवक हैं। कह रहे हाँ जी, हम तो उन्हीं के सेवक। आपने कैसे? कह रहे हमारे पिताजी के जो दास हैं उनके खुरपी होती है काटने वाली, जो कटार होती है उसमें घुंघरू लगे रहते थे, तो ये आपके भी लगे हैं? तो कह रहे हाँ हाँ हाँ। आप? अरे मैं उन्हीं की पुत्री। तुम्हारे संदेश पहुंचाते कि ऐसा ऐसा है, वो आपको अपना पिता बता रही है। तो समझते हैं कि मेरी लड़की तो शंकर के साथ चल गई थी, तो ऐसा नहीं कोई और होगी। 2-3 दिन बाद उनको होता है कि नहीं हो सकता है, तो जाते हैं, देखते हैं वो उन्हीं की लड़की है। और फिर पूछते हैं ये क्या हुआ? 12 साल हो गए थे वहां पर, 12 साल में वहां घास उग गई थी डोली में। तब सब कुछ बताया। उन्होंने कहा ओहो। घर में लाए, 8 घंटे का व्रत का उद्यापन किया। सभी सुहागन, भाभी भूभी सब बैठी थी, जो भी थी, दीदी दूदी सब परिवार सहित उन्होंने उद्यापन किया। भाभियां जो थी जब बैठी हुई थी अपने पति के साथ, तो पार्वती माता अकेली बैठी थी। तो एक ने ताना कस दिया मजाक में, पार्वती वो देखो बीन बजाते हुए तुम्हारा पति आ रहा है। ये देखा, रोने लग गई, क्योंकि इतने सालों का वियोग और ऊपर से तंज। जैसे ही रोती है तो वो अश्रु भगवान शंकर जो समाधि में जा रखे हैं उनके ऊपर गिरते हैं सीधे, और वो उड़ जाते हैं। सोचते हैं कि है मुझे 12 साल समाधि में हो गए, पार्वती आज तक नहीं दुखी हुई, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि वो रोने लग गई। मतलब बेचैन हो जाते हैं, नंदी पे बैठते हैं, निकल पड़ते हैं और हिमाचल राज के यहाँ पहुंचते हैं और देखते हैं सच में भगवान शंकर आ गए। बड़ी प्रसन्न होती है, और प्रसन्न होती है पति को पाकर सब अपने पति के साथ। तो वो भी भगवान शंकर को पहुंचने में टाइम थोड़ी लगेगा, हमारी तरह संकल्प है, भगवान जहां चाहे वहीं पहुंच जाते हैं। बस वहां से उद्यापन पूरा होता है प्रसन्नता के साथ। वो सारा जो दिया रहता है उद्यापन का लड़की के साथ भेजते हैं कैलाश में। भगवान शंकर कैलाश में पहुंचने से पहले कहते ये तो कैलाश में जाने लायक नहीं है, जाएगा ही नहीं, यहीं पे छोड़ना पड़ेगा तुम्हें सब कुछ। तो वो सारा सामान उधर बांट देती है, और जो फिर बाद में कुछ रह जाती हैं वो कहती हैं हमारे को। भगवान शंकर कहते हैं देख लो पार्वती, तो तुम इनको भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, सब कुछ बांट दिया।
भगवती पार्वती अपने नाखूनों पर लगी हुई मेहंदी का एक कुछ अंश था जो अपने पास था, मेहंदी को ऐसे सब पे छिड़का देती है, कहती है कि जाओ तुम सब इसी में संतोष रखना और इससे तुम्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होगी, ठीक है ना। जैसा जैसा सबको अपना अपना परिणाम। तो इस प्रकार से 8 घंटे की कथा। अब इसकी विधि, इसमें सुनने की विधि क्या है कि अगर आप कथा सुनते हो तो मौली के टुकड़ों में 8 मौली ले लेना, 8 मौलियों में 8 ही गांठ लगा देना और उनको पानी में भिगाकर हल्दी में लगाकर फिर उनको 8 और एक दुर्वा, 8 दुर्वा ले लो, 8 चावल ले लो, ऐसे कोई भी चीज पकड़कर आप भगवान की कथा सुनो। फिर अंतिम दिन जब होता है तब इसका उद्यापन कैसे होता है ये मैं अगले भाग में बना दूंगा, ठीक है ना। इसकी विधि क्या है, ये तो कथा है, विधि क्या है वो सब बताऊंगा, ठीक है। हर हर महादेव।